और मैं वहां पर चला गया क्या, कविता पढ़ने के लिए, अपनी देश की वीर गाथाओं को गाने के लिए। लेकिन वहां जाके टाइम पे पता लगा, क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे थे वो, बोला जी अभी ये तो हास्य कविता है, अभी आपको हास्य कविता करनी पड़ेगी। मैं बोला ओहो। और मैडम, जैसे हमारी ईशा मैडम है ना जी, वहाँ पर एक बहुत ही एक मैम मैडम थी जी, अंग्रेजर थी जी, वो बहुत बढ़िया मैडम और अच्छा संचालिका कर रही थी। तो वो मेरे को आते ही बोली कि रविंदर जी प्लीज टेल मी अबाउट सम हास्य कविता। अब मेरे को जी, मैं तो वीर रस का कवि था, तो वहाँ एक नारा लिखा हुआ था, जय जवान जय किसान। तो एक बार दोबारा से वो नारा बुलवाना चाहूंगा जी आपसे, जय जवान। ऐसा ही नारा लिखा था जी वहाँ, लेकिन मैंने इसको रिमिक्स कर दिया जी। माफी चाहूंगा देश के नेताओं से, लेकिन इस चीज के अंदर अपनी एक प्रस्तुति देना चाहूंगा। देखिए वीर रस को किस प्रकार से मैंने हास्य कवि के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया कि ऐ मैडम तेरे देख के इस हुस्न और ब्यूटी का मैं क्या करूं बखान। ऐ हुस्न की ब्यूटी, तेरी इस हुस्न की ब्यूटी का मैं क्या करूं बखान। जय जवान जय किसान। तो साथियों, सुरक्षा कर्मी हूँ, फौज से 20 साल की नौकरी करने के बाद में एनएसजी कमांडो बना। एनएसजी कमांडो के बाद में आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ और पिछले 8 साल से आप लोगों के बीच में हूँ। जिस देश की सुरक्षा मजबूत है, वो देश मजबूत होता है। इसी तरीके से आपके जो हम सीमा पैरी थे, आज हम आपके गेट के पैरी हैं, इसलिए आज हमारी इन्फोसिस की सुरक्षा मजबूत है। और ये सब आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग हमारा साथ देते हो। तो साथियों, थोड़ा मोटा जरूर हो गया हूँ, कमांडो में था, दौड़ता था 40-40 किलोमीटर, तो पतला था, लेकिन आज थोड़ा सा पेट निकल गया है। तो अपने पेट के ऊपर ही आज एक छोटी सी हास्य कविता लिख के लाया हूँ, जस्ट अभी बनाई है। अच्छा लगे तो भाई आप लोगों से एक दाद चाहूँगा, प्लीज़। तो जी वैसे मैं आप लोगों को साथ ही साथ में एंटरटेनमेंट करता रहूँगा जी। देखो, हरियाणा का आदमी हो तो हरियाणा का आदमी कभी भी लिखता नहीं है, लेकिन आज मैं लिख के लाया हूँ, यदि आप देख लो मैं कितना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो दोस्तों, इस मोटापे ने हम सभी को परेशान कर रखा है। अपने मोटापे के ऊपर 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि नहीं, 6 नहीं सुनाऊंगा भाई, क्यों डट जाओ, आप लोगों ने चढ़ाया तो कुछ ना कुछ कह के ही जाऊंगा। भाई आज मेरे गिर पड़ने से एक उल्टा काम हो लिया, और गलती थी उस खड्डे की, और हमारा मोटापा बदनाम हो लिया। बच्चे बूढ़े जो भी आते जोर जोर से हंसते और कहते इसकी तो हड्डी खिसक गई है, अरे मन्ना तो ठालो भाई, मेरी तो कमर खिसक गई है। देख के भाई इतनी बात सुनते इन सब के ताने मेरा कान आम हो लिया। अरे था उस गड्ढे का दोस्त, और मोटापा बदनाम हो लिया। आपको ये मैं बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग की तालियां नहीं बजी ना, तो तालियां बजवा के रहूंगा आज यहाँ। तो दोस्तों, ऐसी एक महफिल बैठी थी, तो महफिल के अंदर बड़े बड़े कलाकार बैठे थे। तो एक हमारी एक जेंटलमैन मैडम थी, उन्होंने अपना एक रोल किया, तो रोल था बुआ का। तो भाई वो मैडम जी सबके सब अपना, जैसे आज प्रोग्राम करके चले गए, तो अगले दिन जैसे ही वो अपने कॉलेज में ऑफिस में पहुंचे, तो सारे जी उसको बोले बुआ जी राम राम, बुआ जी राम राम। जहाँ भी जाए मैडम को बुआ जी राम राम। वो बहुत ही परेशान हो गई, बेचारा मैडम के पास चली गई दिलों मैडम के पास में। तो मैडम ने बोली क्या बात होगी। बोला जी जहाँ भी जाती हूँ मेरे को बुआ जी कहते हैं। तो मैडम बोली कोई बात नहीं। मैडम ने फिर एक ऐसा ही एक मंच जोड़ा और उसके ऊपर मैडम को खड़ा किया, और मैडम को खड़ा करते ही क्या बोले, अच्छा भाई ये बताओ इस मैडम को कौन कौन बुआ बोलता है। तो सभी ने हाथ खड़े कर लिए। एक मैं बैठा था जी, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, सच्ची बताऊंगा दिल से। क्यों नहीं खड़ा किया? वो बोली देखो ये दिल जो मैडम ने मेरे को बुलाया ऊपर, और बोली आपने इतने अच्छे आदमी हो, आपने क्यों नहीं हाथ खड़ा किया, आप बताओ मुझको। मैं क्या मैडम जी ये तो इन सब की बुआ लागी, इनका फूफा मैं लागू।
आज मेरे गिरने से ये अजब काम हो लिया, और सारी गलती थी उस गड्ढे की, और मोटापा बदनाम हो लिया। भाइयों, अब तो ये हाल हो गया कि खाने को मिलती है खिचड़ी, खाने को मिलती है खिचड़ी बिना तड़के, और बंद मसाले लौकी वाली सब्जी मिलती है। मेरी मन की एक ना चलती है, मुझको बस दुबला पतला करना सबका काम हो गया है। गलती थी उस खड्डे की, और मोटापा बदन